हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में लाइफ जर्नी। कैसे हैं आप सब। मैं यहाँ बताने जा रही हूँ कॉटन ब्लाउज़ की कटिंग, जो 38 साइज़ का ब्लाउज़ है। कपड़े को हम उल्टा करके बिछा लेंगे। बंद साइड अपनी साइड रखेंगे और खुली साइड सामने की साइड रहेगी। कपड़े को बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद अब इसमें मार्किंग करेंगे। हमने कपड़े को बिछा लिया है अच्छी तरह से। अब इसमें नीचे की तरफ फोल्ड के लिए इसमें हम तुरपाई लगाएंगे। 1.5 इंच छोड़ दिया है, इसमें हम निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से हमारे ब्लाउज़ की लंबाई है 14.5 इंच। 14.5 पे निशान लगाया, आधा इंच लिया सिलाई के लिए, टोटल हो गया 15 इंच। अब उस पर निशान लगा लेंगे और शोल्डर का है 6.5 इंच। 6.5 इंच शोल्डर लिया। आर्म होल लेंगे 6 इंच। इसके बाद अब सीने का चौथा भाग होगा 9.5 इंच। 9.5 इंच पे निशान लगा के 1.5 इंच मार्जिन का ले लेंगे। कमर है 34 इंच, तो 34 का चौथा भाग होगा 8.5 प्लस 1 इंच प्लेट के लिए और 1.5 इंच मार्जिन लेके 1.5 इंच का यहाँ पे शेप देंगे आर्म होल का। हमारा आर्म होल यहाँ कम आ रहा है। आर्म होल है 18 इंच, तो 18 इंच में इसमें कम आ रहा है, तो हम आधा इंच और नीचे बढ़ाएंगे। अब हमारा आर्म होल पूरी तरह से फिट आएगा। आर्म होल नापने के लिए ऊपर से आधा इंच छोड़ देंगे सिलाई, उसके नीचे से हम नापेंगे। गला हमने 3.25 इंच लिया है, 6 इंच गहराई ली है। नीचे से भी 3.25 इंच लेकर निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद नीचे प्लेट का निशान लगाएंगे। 4.5 इंच बंद साइड से 4.5 इंच लेंगे और निशान लगा लेंगे। अब प्लेट लगाते समय हम नीचे से 1.5 इंच मोड़ वाला और ऊपर का 1.5 इंच, टोटल 3 इंच पे हम सीधी सिलाई लगाएंगे, जिससे पट्टी मुड़े तो सिकुड़न ना आए, उसमें सीधी सिलाई लग जाए। देखिए इस तरीके से। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे बैक पार्ट की। ये सादा ब्लाउज है कॉटन पीस वाला। पीछे का गला छोटा रहेगा, इसमें सिलने के बाद 5.5 इंच आएगा। आगे का भी और पीछे का भी सेम गला रहेगा। बैक पार्ट की कटिंग हो गई है, गले की भी कटिंग कर लेंगे। दोनों तरफ हमने प्लेट्स के निशान लगा लिए हैं। अब इस पीछे के पल्ले को लेकर सेम एज इट इज़ कपड़े पर अच्छे से बिछा लेंगे और खुली साइड बाहर की साइड रखेंगे। अब बटन के लिए, बटन और हुक पट्टी के लिए जो है 1/4 इंच मार्जिन आगे रख लेंगे। कपड़ा 1/4 इंच कपड़ा छोड़ के हम पूरे पे निशान लगा लेंगे। अब बैक पार्ट हटा के हम इसमें भी आर्म होल में आगे के साइड शेप देंगे आधा इंच का। नीचे के साइड भी हम आधा इंच लेंगे प्लेट के लिए, और साइड में भी आधा इंच से थोड़ा सा कम आर्म होल में शेप दे देंगे। और ऊपर से टक्स के लिए हम लेंगे 11 इंच।
11 इंच पर टक्स का निशान लगाएंगे। नीचे का टक्स हमारा वहाँ तक जाएगा और इस साइड से हम 4 इंच ले रहे हैं टक्स लगाने के लिए। सामने का टक्स हमने 2.5 इंच लिया है और नीचे से 3 इंच पे टक्स का निशान लगाएंगे। साइड वाला यहाँ से 1.5 इंच लेंगे। अब आर्म होल साइड से 3.5 इंच लेंगे। चारों टक्स के निशान हो गए हमारे। अब फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। दोनों चारों टक्स के निशान लगा लेंगे। दोनों पल्लों पर कुटका मार देंगे ताकि पता चले सिलते टाइम। अगर आप नए हैं तो इस तरीके से ब्लाउज़ बनाकर देखिए, बहुत ही अच्छा आएगा। अब बाजू की कटिंग कर लेंगे। बाजू की लंबाई है 11.5 इंच, मोहरी है 5 इंच। ये 8.5 इंच चौड़ा कपड़ा लिया हमने 4 फोल्ड का। खुली साइड अपनी साइड रखा हुआ है हमने। 1.5 इंच हम मोड़ने के लिए रखेंगे और आधा इंच ऊपर सिलाई के लिए। मार्किंग कर लेंगे अब हम। अब इधर से 3.5 इंच हम लेंगे गोलाई देने के लिए। ये हमने बाजू में गोलाई दे दी। अब इधर से 5.5 इंच है, 5 इंच मोहरी है तो इसमें 1.5 इंच हम मार्जिन लेके निशान लगा लेंगे। मार्किंग हमारी हो गई है। अब आगे के भाग में हम शेप दे देंगे। शेप देने के बाद कटिंग कर लेंगे और यहाँ से हम जहाँ से तुरपाई का वो बना रखे हैं यहाँ से हम मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद बाजू कटिंग करेंगे वरना सिलते टाइम फिर कपड़ा कम आता है मोड़ वाला। ये देखिए वैसे कटिंग करेंगे तो सिलाई में अच्छा आएगा। आगे के पार्ट की कटिंग कर लेंगे, शेप दे देंगे और बीच में कुटका मार देंगे। बाजू की भी कटिंग हो गई हमारी। अब लेंगे हम बटन पट्टी, काज पट्टी। काज पट्टी हमारी 1.5 इंच की रहेगी। लंबाई हम 10 इंच ले लेंगे उसकी पट्टी की। अब हम गले की पट्टी कट कर लेंगे। गले में हम पाइपिंग बना रहे हैं। ये और एक कपड़े पे हम कटिंग करेंगे। ऐसे रख के ये स्केल है, स्केल हमारा 1.25 इंच लगभग चौड़ा है तो हम इसी को रख के निशान लगा लेंगे। इससे बराबर निशान भी लग जाएगा, पट्टी भी अच्छी आएगी। ऐसे हम 4 पट्टियों पे निशान लगा लिए। छोटा गला है तो इतने में हो जाएगा हमारा। वीडियो को पूरा देखें और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा